अपना नहीं सुना। अभी मैं दानिश जी के पास जाऊंगी। दानिश जी, खबर तो ये मिल रही है, खबर क्या मिल रही है, तस्वीरों के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को दिखा भी रही हूं कि इसी देश में, भारत में ही अलग अलग जगहों पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, इन जगहों पे अब नारे लगने लगे हैं। मतलब हमास को सपोर्ट करेंगे सर। ऐसे दिन आ गए हैं, हम भारतीय तो मतलब जाने जाते हैं ना दूसरों के लिए कि हम दूसरों की मदद करते हैं, हमास के सपोर्ट में हम खड़े हो जाएंगे। देखिए, मैं तो आपको सिर्फ एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तस्वीर शायद आपको याद हो। तो अब देखिए, ये जर्मन से निकले हुए जो रिफ्यूजी थे उस वक्त के, वो आए थे और वो ये कह रहे थे इन अरबों से, फलस्तीनियों से, कि हमारी सारी उम्मीदें जो हमारे परिवारजनों को खत्म कर दिया है जर्मनों ने, अब हमारी आखिरी उम्मीद आप हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो लोग तस्वीर चल रही है, तस्वीर एक विजुअल हम प्ले कर रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। ये भारत में हो रहा है, जब भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, और हम जैसे नागरिक भारत के जो तस्वीरें देखकर मर्माहत है, वो भी हम चाहते हैं कि ये जो आतंकी संगठन है उनका सफाया, उनका खात्मा होना चाहिए। तो इस भारत से कैसी आवाज उठ रही है हमास के लिए? देखिए, सुनिए, सबसे पहली बात पहले सुन लीजिए ऑडियो सुनिए। ठीक है, मैं आपको जवाब। अब आपसे मुझे जवाब चाहिए, भारत में इस चीज की क्यों जरूरत है? हम यहाँ पे इजराइल क्यों नहीं कह रहे हैं? हम हमास की चर्चा क्यों नहीं कर रहे? कुछ लोग इसमें धर्म कैसे चूज कर ले रहे हैं? धर्म का एंगल कहां से आ गया? सुनिए, मैं जवाब दूंगा। देखिए, अब सबसे पहली बात तो आपको एक बात समझ लेनी पड़ेगी कि अगर फलस्तीन की जब बात आती है तो सारी दुनिया के मुसलमानों की जो बात है वो मस्जिद अल-अक्सा को लेकर के है। अगर आप इजराइल की और सऊदी अरेबिया की अगर बात करेंगे तो उनकी कंडीशन में भी आप समझ लीजिए कि बाकी सारे मामलों पे, मसलों पे हम मिल सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाएगी मस्जिद अल-अक्सा की तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और दुनिया के किसी कोने में किसी ने कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं। सऊदी अरब से तो ज्यादा कोई मुस्लिम कंट्री अपने आप को नहीं दिखा सकता ना, उसका स्टैंड क्लियर है। ईरान और पाकिस्तान के अलावा किसी ने नहीं इसके पक्ष में बोला। सुनिए तो मेरी बात। शर्म आ रही है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे इस बात से तकलीफ है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप मुझे ये बताइए, अगर आपको मेरी बात अपनी खत्म कर लीजिए या तो आप बोल लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए आप। हाँ, अब सवाल आके ये खड़ा है कि मुझे ये बताइए, जो मैंने तस्वीर आपको बताई, ये सन 47 की तस्वीर है, उसके अंदर में आप वो जो लोग हैं आज अपने आप को ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है जुल्म और जुल्म कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो लोग आए थे, नहीं, मुझे 1947 पे नहीं बात करनी है इस वक्त, जो मौजूदा हालात है नहीं बात करनी है, मुझे नहीं बात करनी है, मुझे हमास पे बात करनी है, क्योंकि आप डबल चेहरा लेके घूम रहे हैं। आप हमास के बारे में बताइए मुझे कि आप किसके साथ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए मेरी बात। आप किसी का भी रिटालिएशन कब आएगा? अगर कोई जुल्म और ज्यादती करेगा तो देखिए, देश में भी दो तरीके के लोग थे आजादी में, जंग की आजादी में। सुनिए, जंग की आजादी में दो तरीके के लोग थे, एक महात्मा गांधी जी के साथ में थे और एक सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में थे। तो आप सुभाष चंद्र जी का विरोध करेंगी? मतलब इसके साथ आप 9/11 को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मुझे 9/11 को मुझे ये बताइए कि देश की आजादी के लिए जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने और दूसरे भी तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने मतलब जंग आजादी के अंदर में हथियार उठाए थे, प्रूफ करना चाहती थी, जो साबित करना चाहती थी, वो साबित हो गया। क्या आप हमास के पक्ष में खड़े हैं? हम तो आपको साबित करना चाह रहे हैं, आपको साबित करना चाहते हैं कि जो वाजपेयी जी ने जो कहा था, जो आतंक फैला रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स उसकी तुलना कर रहे हैं। क्या चल रहा है? मोदी जी खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट को। आई थिंक मिस्टर कुरैशी जो कायराना हरकत की है हमास ने, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं ये। और ये दूसरे जो आपने राजनीतिक सैयद जावेद को बिठा रखा है, इनका केवल एक एम है कि जो हमारे साथ हुआ, ये दोबारा जो हमास ने किया है सैटरडे को इजराइल के साथ, वो बिल्कुल सही है। इनको समझ ही नहीं है कि अब ये आतंकवादी हमला है और किस कायराना तरीके से इन लोगों ने इसको
ऑपरेशन को वो किया है। कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, गेस्ट के साथ बदतमीजी नहीं, आप ऐसे बात नहीं करेंगे कि होंगे डिफेंस एक्सपर्ट। हमने उन्हें डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे नहीं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आप गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आप उनके बारे में, मैं अपने गेस्ट के बारे में गलत नहीं सुन सकती हूँ, नहीं सुन सकती हूँ, नहीं सुन सकती हूँ। लगातार कोई बोलेगा, आपने कहा होंगे कोई एक्सपर्ट है। मैं जवाब दूं, मैं सूर्यवंशी को जवाब दूं। हाँ, मैं जवाब दूं, दीजिए जवाब। आती हूँ जावेद साहब। अब मुझे ये बताइए कि 2020-21 से पहले तालिबान आतंकवादी था और उसके बाद आतंकवादी हो गया या नहीं हो गया, मुझे ये बता दीजिए तो जरा सूर्यवंशी, तो मुझे भी समझ में आ जाए। और भारत सरकार का क्या स्टैंड है, मोदी जी का क्या स्टैंड है, और रेजोल्यूशन में उन्होंने क्या पारित किया था अफगानिस्तान अमीरात को लेकर, आपका क्या स्टैंड है ये बताइए आज। अरे मोदी जी कहां से बीच में आ गए? आप मोदी जी को हर चीज में क्यों ड्रैग करते हैं? मोदी जी कहां बीच में आ गए? जब हमास पे आज का, मुझे ये बताइए। अरे आप हमास की बात कीजिए ना, आप हमास की बात कीजिए ना, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर आपको हमास को सपोर्ट करना है तो आप जाइए हमास के साथ। आप वहां पे, आप इसको छोड़िए, आप जाइए AIM को, जाइए इस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के जो हमास के साथ जाइए। इनसे ना जरा मैं पूछ लेती हूँ, हमास है क्या? इनकी भाषा में बात कर रहे हैं, आपकी भाषा में मैं जानना चाहती हूँ, हमास क्या है आपकी नजर में? हमास है क्या? मुझे ये बताइए सूर्यवंशी जी से, ये हमास क्या है? मैं अभी जाइए हमास को सपोर्ट कीजिए। आती हूँ मैं सर, क्योंकि सिन्हा सर मैं आती हूँ आपके पास। नहीं है तो बताइए, जवाब नहीं है आपके पास इसका। अरे मेरे पास, आप जाइए हमास को सपोर्ट कीजिए। जवाब नहीं है क्या? जवाब नहीं है सर, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब भारत नरेंद्र मोदी जी के लिए तालिबान आतंकी है? नरेंद्र मोदी जी कहाँ बीच में आ गए भाई? आपके पास अरे जब देश की सरकार की बात आएगी क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका? आप दोहरे चरित्र आपका जो क्वेश्चन है वो क्यों डर रहे तालिबान को आतंक? आप अभी एक मिनट शांत हो जाइए शर्मा जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं के सिन्हा सर के पास जाती हूँ। सिन्हा सर, मुझे ये लबोलुआब अभी 15-17 मिनट जो हमने बात की है, ये समझ में आया कि परेशानी इस बात की है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने इजराइल को सपोर्ट कर दिया है, तो चूंकि हम उनके विरोध में सियासत करेंगे तो हम तो हमास के साथ खड़े हो जाएंगे, हम आतंकवादियों को मसीहा बनाने लगेंगे। मतलब हमास को सपोर्ट करने वाले मेरे पैनल में 2 लोग हैं, ये कितनी हैरानी की बात है सिन्हा सर? देखिए रेमा, हाँ। ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, कितनी नीचे गिर सकते हैं, ये तो आपके डिबेट में ही दिखाई दे रहा है। हाँ। दिनेश कुरैशी जी पूरे के पूरे तथ्यों को, इनको ये भी नहीं पता होगा असॉल एकॉर्ड क्या था। ओस्लो एकॉर्ड में 2006 के अंदर में, यूएन के अंदर में इसने कहा इसराइल को छोड़ने के लिए, उन्होंने गाजा पट्टी छोड़ दी और उसके बाद वहां पर फिलिस्तीन आए थे। और इनको यह भी नहीं पता कि ये जो हमास है वो फिलिस्तीन भी नहीं है, वो फिलिस्तीन नहीं है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पीएलओ को हरा करके उन्होंने वहां पर आधिपत्य जमाया है 2007 से, और आज ये लोग उनके साथ खड़े हैं। ये तो इजराइल की मानसियत है कि वर्ल्ड ऑर्डर को मानता हुआ, वर्ल्ड लॉ को मानता हुआ अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ। उसका रीऑक्युपेशन होना चाहिए। ये गाजा पट्टी जो है, ये इनको ये भी नहीं पता होगा मेडिटेरियन के ऊपर में जो 41 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का जगह है, वो तो मेरी जानकारी पे सवाल उठा रहे हैं और उन्हें ये भी परेशानी है कि आप लोग एक्सपर्ट कैसे हैं? ये नहीं पता है, यूएई नहीं मानता,